अब बात करें क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दें, उससे पहले आए, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका क्रिटिसिज्म नहीं होता है। जो पैदा हुआ है उसका क्रिटिसिज्म ज़रूर होगा, उसकी सराहना भी होगी। गांधी जी इस क्रिटिसिज्म से नहीं बच पाए। भगत सिंह 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो देश को दे दी, फांसी पे चढ़ गए, लेकिन बावजूद उसके बहुत सारे लोग उनका भी क्रिटिसिज्म करते हैं, गांधी जी का भी करते। तो जो चीज़ बनी है वो बनी है, उसके मेरिट्स भी होंगे, डिमेरिट्स भी होंगे, है या नहीं है, कुछ लोग उसको निकाल ज़रूर देंगे। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसके भी हमें क्रिटिसिज्म जो है, क्रिटिसाइजर्स हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको बोला गया कि एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। बोरोड मतलब उधार का कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने तमाम देशों से देख लिया कि भैया जो है क्या क्या अच्छी चीज़ है, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। और ये तो बड़ा नेचुरल है। आपके मोहल्ले में मान लीजिए आपका प्लॉट खाली पड़ा था, बाकी सारे आसपास के घर बन गए, उसके बावजूद भी अगर आप 2 कमरों का नॉर्मल सा मकान बनाए तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। जब आपने देखा आपका प्लॉट सबसे एंड में बनेगा तो आपने सारे घर का चक्कर लगाया, जो आसपास के घर थे, देखा किसने कौन सी टाइल्स लगा रखी हैं, किसने कौन सा कलर कर रखा है, कौन सा अच्छा लगा। उसके बाद आप सारी बेस्ट चीज़ें जो हैं वो अपने घर में लागू कराएंगे। अब किसी की टाइल्स आपने कॉपी कर ली, वो आके वो क्या पेटेंटेड है? अंबेडकर साहब ने यही बोला कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं सोसाइटी के, ये कोई पेटेंटेड चीज़ नहीं है। और इसीलिए हमने अगर मान लीजिए चोरी करी भी, अंबेडकर साहब से कहा गया आपने तो चोरी करी, उन्होंने कहा ठीक है करी तो करी, चोरी करिए, पर ये दुनिया की सबसे अच्छी चोरी है। अंबेडकर साहब के आर्ग्यूमेंट्स, उनकी लॉजिक्स, उनके जो बहस होती थी वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त होती थी। इसका अंदाज़ा हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि जब उन्होंने किसी ने बोला कि आपने क्या करा, आपने तो ब्लाइंडली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फॉलो किया है। अब कोई नॉर्मल सा आदमी होता तो थोड़ा सा मतलब एम्बैरस फील कर जाता। अंबेडकर साहब ने कहा कि आप ये कह रहे हैं हमने जो है ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो किया है, इसका ये मतलब होता है कि ब्लाइंडली आप चीज़ों को तभी फॉलो करते हैं जब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से जान लेते हैं। तो इसका मतलब हमने वो चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ रखी होंगी, तभी हमें समझ में आया कि इसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स जो है कि पेटेंटेड कोई ये प्रिंसिपल्स नहीं है, आपने ठीक है रैंसैक करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो ये एक क्रिटिसिज्म है कि आपने अमेरिका से फिलोसफिकल पार्ट ले लिया, आयरलैंड से फिलोसफिकल पार्ट ले लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो ज़्यादातर आपने ले लिया, अफ्रीका से प्रोविजंस उठा लिए, जापान से प्रोविजन उठा लिए, जर्मनी से प्रोविजंस उठा लिए। कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आपने छोड़ दिया? तो हम जब सबसे एंड में घर बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया घर बनना ही चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। हमने बहुत ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ये एक प्रिंसिपल सेट किया हमने। बाकी देश मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि बाकी देश वो आंख बंद करके ब्लाइंडली इसको फॉलो कर सकते हैं। अब वो फॉलो कर रहे हैं तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं आप कॉपी कर रही है, तो उनकी समझ अच्छी होगी, उनको समझ में आएगा कि हाँ भैया इंडिया ने एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। ये समझदार लोगों की निशानी होती है। किसी ने अपने पहले एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखा है तो उसको यूज़ करें, बजाय इसके कि नहीं ज़बरदस्ती हम चीज़ों को जो है अपनी गलती खुद करेंगे पहले फिर सीखेंगे। इसके साथ साथ इस पर ये क्रिटिसिज्म का आरोप लगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कार्बन कॉपी है। ठीक है बहुत सारे प्रोविजंस, इसके बारे में तो हम अनगिनत बात कर चुके हैं। बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिलते जुलते हैं। 80%, 70 to 80% प्रोविजंस जो हैं वो इससे मिलते जुलते हैं। थीम बिल्कुल सेम है, फीचर बिल्कुल सेम है, सिर्फ अंदर का कंटेंट बदल सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, हमें जहाँ से अच्छा लगा हमने उतार दिया। हिस्टोरिकल फैक्टर्स मैटर करते हैं, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हमारे पास था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, हमने यूज़ कर लिया। साथ ही साथ ये बोला जाता है कि ये अन इंडियन है, क्योंकि बहुत सारे देशों को इंक्लूड करके हमने क्या किया है कि उनकी जो थीम है, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट कर लिए हैं, इसीलिए ये अन इंडियन है, इंडिया के हिसाब से नहीं है। अब इस पे सही कहें गलत कहें ये कमेंट करना ठीक नहीं होगा कि अन इंडियन है। बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं ज़रूर जिनको देखने से लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न ये है कि जो दूसरा स्टेट है उसके जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, उनको दूसरे स्टेट में बिल्कुल मान्यता दी जाएगी। ये फेडरेशन के हिसाब से ठीक है, क्योंकि फेडरेशन में हर स्टेट की सेम पावर है, दोनों भाई जो है सेम है, तो उसने स्टेटमेंट लिख दिया कि इस भाई की जो भी सम्मान है वो अच्छे से इस भाई के घर में भी रखा जाएगा।
लेकिन हमारा तो फेडरेशन नहीं था, हमारा तो यूनियन था। स्टेट करे या ना करे, सेंटर करवा लेगा अपने आप। तो इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में ना भी लिखते तब भी हमारा सेंटर करवा लेता कि नहीं भैया उस स्टेट ने जुडिशरी ये कार्रवाई करी है तो वो यहाँ पे भी लागू होगी, आप मना नहीं कर सकते। तो ये कुछ इस तरीके के प्रिंसिपल्स जो हैं हमने दूसरे कंट्रीज से उठाए, अपने देश में लागू करवा दिए। एक क्रिटिसिज्म इसका होता है, गांधी जी ने कहा था कि भाई रूट लेवल से सरकार बननी चाहिए, यानी कि जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़े वो गांधी जी चाहते थे शुरू से ही जोड़े जाएं। अब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज जोड़ तो दिए, लेकिन आज भी आपकी यूपीएससी में ये सवाल बार बार आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स हैं ये सही तरीके से काम क्यों नहीं कर पा रही हैं, कि ये बन तो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लागू तो हो जाते हैं। रियलिटी ये है कि इनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर पता है तो वो पता है इलेक्शंस होने में, कि 5 साल हो गए बस इलेक्शन करवाने में। पावर्स के बारे में जो लोग हैं उनको नहीं पता है कि पंचायत किस तरीके से काम करती है, क्या क्या हम इससे करवा सकते हैं। तो बहुत सारे लेकुनाज हैं, बहुत सारे गैप्स हैं, लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से ये इस्टेब्लिश्ड तो है कि भाई हर 5 साल में आपको पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज इस्टेब्लिश करनी होंगी इलेक्शंस कंडक्ट करा के, लेकिन उनके पास एक्चुअल पावर्स नहीं है, क्योंकि एक्चुअल पावर्स जो है वो स्टेट डिसॉल्व करेगा, डिवॉल्यूट करेगा। स्टेट अपनी पावर पंचायत को देगा, और कौन चाहता है कि भाई मैं अपनी पावर किसी दूसरे को दे दूं। इसी वजह से पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज उतने पावरफुल नहीं है, और इसी वजह से ये अनगांधियन हुआ था जब बना था। एलिफेंटाइन इन साइज, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने बताया अलाबामा के कॉन्स्टिट्यूशन से आधा कॉन्स्टिट्यूशन, 1.5 लाख वर्ड्स, 395 प्रोविजंस इन सीक्वेंस, 470 प्लस प्रोविजंस इन टोटल, वेरी बिग इन साइज। इवन आप ये देखिए कि एक व्यक्ति थे एच.वी. कामत साहब, इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो इंसिग्निया अपनाया, जो सिंबल अपनाया, वो हाथी का सिंबल अपनाया। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अगर वो देखेंगे, लोगो देखेंगे तो एक गोला है, गोले के बीच में एक हाथी है, उसकी सूंड थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हाथी को अपना सिंबल बनाया था, इसीलिए इन्होंने इतना हाथीनुमा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है। तो ज़रूर हाथीनुमा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं किसी भी कंट्री के लिए, वो ऐसे होने चाहिए जो उसको पढ़ सके। 95% पॉपुलेशन इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ सकती, ये बात फैक्ट है। पैराडाइज ऑफ लॉयर्स की बात करें तो पैराडाइज ऑफ लॉयर्स की बात करेंगी, और उसमें भी पैराडाइज ऑफ लॉयर्स क्रिटिसिज्म तो हुआ, लेकिन उस समय में क्योंकि लॉयर्स हर कोई नहीं बन पाता था, बहुत लॉयर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत होती थी। आजकल की तरह नहीं है कि बस पता ही नहीं हो क्या रहा है, आपको एक ही तरीके के केस आते हैं लड़ने, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, आप बस जा रहे हैं, कोई कुछ छोटे मोटे काम लेके बैठा है, कर क्या रहे हैं आप LLB हैं, आप इंजीनियर हैं, लेकिन आप सोल्डरिंग करके टाका लगा रहे हैं। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है कि हमें ये डिग्रीज हम ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल नॉलेज हमारे पास नहीं आती है। ये पैराडाइज ऑफ लॉयर्स है, आज भी है, लेकिन बहुत बड़े बड़े वकीलों के लिए रह गया है, छोटे वकीलों के लिए नहीं, उनके समझ में वैसे ही नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जो बड़े वकील हैं, जो इसकी लैंग्वेज समझ सकते हैं, जो 1-1 करोड़ दिन में कमा लेते हैं, उनके लिए तो बहुत पैराडाइज है। वैसे घुमा देंगे इसको, इसकी लैंग्वेज इतनी खतरनाक है, आप बहुत एक ही समय में बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं इसके, बहुत ही समय में। सोशलिज्म के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, सेकुलरिज्म के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं, निकाले भी गए हैं, और बहुत सारी ऐसी कई लैंग्वेजेस हैं, और मतलब किसी ने ठान लिया कि हाँ इसमें कुछ निकालना है तो वो निकाल देगा आराम से, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, और इसीलिए इसको बोला जाता है पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, कि लॉयर्स के लिए अच्छा है, वो भाषा में खेल जाएंगे। तो ये क्रिटिसिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का।